हेलो फ्रेंड्स। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स के ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये मालूम होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप अपनी कैरिंग तब से ही करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ बहुत ही क्रुशियल होते हैं, सबसे ज्यादा मिसकैरेज के चांसेस उसमें होते हैं। तो इसीलिए हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में और पीरियड्स की ब्लीडिंग में डिफरेंस पता होना, मालूम होना चाहिए। ताकि अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तब तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो उसमें आपको पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है और आपको तब से अपना ख्याल कैसे रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स के ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो एज कम्पेयर टू पीरियड्स, वो बहुत ही उसका कलर जो होता है वो एकदम पिंकिश कलर का होता है। और जो पीरियड का कलर होता है आपका वो डार्क मरून या रेड कलर का होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो भी आपका फ्लो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि आपको एक दिन आएगा, हल्का हल्का स्पॉटिंग आएगा, और अगर नेक्स्ट डे आता भी है तो वो बहुत थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन पीरियड का जो आता है वो आपका एक फर्स्ट डे में कम आ रहा है तो वो उसका फ्लो बढ़ता जाता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डे में तो फ्लो में आता है, या कुछ लोगों को स्टार्टिंग डे में कम आता है फिर वो अपने फ्लो में आता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो आपका पेन होता है, जो लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, जो खिंचाव होता है, वो एज कम्पेयर टू पीरियड वो थोड़ा कम होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन पीरियड्स में जो आपको क्रैम्प होते हैं, जो बॉडी पेन होता है, लेग पेन होता है, पेट में पेन होता है, वो एक बहुत ज्यादा होता है। मतलब उसमें तो फर्स्ट सेकंड डे पे तो किसी जिस लोगों को होता होगा बहुत ज्यादा, उनको तो बहुत ज्यादा ही होता है। तो इसलिए भी आपको डिफरेंस मालूम, ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर जब आपको होती है तो इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, आपको नौजिया सा फील होने लगता है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होता है। लेकिन पीरियड में आपको मूड स्विंग्स और ये सारी प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती है जितना कि आपको इम्प्लांटेशन में होता है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है उसमें कभी भी आपको जैसे पीरियड्स में क्लॉट्स जैसे बनते हैं, कुछ थक्का आता है ब्लीडिंग का, वो बनता है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, पता लगा सकते हैं कि ये आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो पीरियड्स के आपके 1 वीक बाद एक 1 वीक पहले भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपका पीरियड साइकिल 30 डेज का है, रेगुलर सर्कल है आपका, तो आपको जो पीरियड आते होंगे वो 30 डेज में ही आते होंगे, या कभी कभी होता है कि 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद आते हैं। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपको 1 वीक पहले भी आ सकता है। ऐसा होता है कि मतलब आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। फ्रेंड्स, यही सारे डिफरेंस है कि जो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग है। क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन मालूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है तो आपको उसी टाइम से अपनी कैरिंग करना स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ताकि आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट थर्ड मंथ होते हैं वो आपके आराम से निकल जाए, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।